और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि जो लोग हमें नोटिफाई करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं हमारे शहर के इश्यूज़ को, इससे हमारा ही वो बेहतरी होती है, हमारे लोगों की बेहतरी। लास्ट टाइम मैं कमिश्नर ऑफिस साहिवाल से मैं ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, उधर मेरा 2 साल का अरसा गुजरा है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बतौर में उधर भी काम करता रहा हूँ, तो मेरे अंडर तकरीबन 7 तहसील थी। तो उस लिहाज से जब मैं तहसील में आया हूँ, एक सिंगल तहसील है, तो मुझे वो काम करने में बड़ी आसानी महसूस हो रही है, उस लिहाज से कि मुझे कोई इशू नहीं आ रहा कि मैं रूटीन में पहले दिन से आता नहीं। जिस तरह एक जो है वो बैट्समैन जिसका वो अच्छा होती फॉर्म होती है, तो वो पहली बॉल से वो हिटिंग शुरू करता है। जहां जहां से मुझे कंप्लेंट्स आती है तो मैं बजाते खुद मौका विजिट करता हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कभी कभार कुछ और बोलते हैं, मौका कुछ और बोलता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। और नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील शकरगढ़ असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ के ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ मियां नदीम अरशद साहब। हम उनसे बात करेंगे। आए रोज़ सोशल मीडिया पर जो मुतल्लिका अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जैसा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर नेमत स्टेडियम के मुतल्लिक पोस्टें अपलोड की गई थी, उस पर एसी साहब ने फौरी एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए उस पर जो अमली इक़दाम उठाए हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात और इस पर क्या सदाकत है जो सोशल मीडिया पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मैडम सीएम साहबा का विज़न है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है एट एवरी कॉस्ट आप प्रोवाइड करें, ठीक है ना जी। तो उसमें ये जो कंप्लेंट्स आती हैं दीगर किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं। बेसिकली ये कंप्लेंट्स हमारी ताकत हैं, इनसे हमें, ये हमारा आईना है जिनसे हमें अपनी शक्ल नज़र आती है कि यार ये हमारी शक्ल कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो ये कंप्लेंट्स हमारी ताकत है, हम इन पे फ़ौरन एक्शन लेते हैं तो हमारी वो शक्ल दुरुस्त हो जाती है। तो ये हम इनके शुक्रगुजार हैं जो नाकदीन हैं या जो भी उसमें जो मेरिट के लिहाज से जेन्युइन केसेस हैं या जेन्युइन उसमें जो रिपोर्टिंग करते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, हम फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम जो है वो ये नेमत स्टेडियम में बताया गया कि जिधर खुदरो झाड़ियाँ हैं और दीगर मैटर्स हैं, तो ओबियसली ये हमारा एक स्टेडियम है जिसमें लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जॉगिंग के लिए निकलते हैं या दीगर मतलब तफरीह का एक मौका उन्हें प्रोवाइड हो जाता है। तो डीसी नारोवाल सैयद हसन साहब, उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन थी कि इसको फौरी टेकअप किया जाए, तो हमने उसको टेकअप किया। अभी भी इस वक्त हमारी टीम उधर मौजूद है और उसको मैंने डेली बेसिस पे उनको डायरेक्शंस दी हैं कि इसको देखा जाए, खुदरो जो उसमें जो है वो झाड़ियाँ उनको रिमूव किया जाए, ट्रैक को बेहतर किया जाए, कोई रिपेयर वगैरह का इशू है उसको देखा जाए। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे तक कोई ना कोई कंप्लेंट आती है हम उसको फ़ौरन टेकअप करते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि जो लोग हमें नोटिफाई करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं हमारे शहर के इश्यूज़ को, इससे हमारा ही वो बेहतरी होती है, हमारे लोगों की बेहतरी होती है। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह पाक की पाकज़ात ने आप जैसे ईमानदार ऑफिसर हमको दिए हैं। और सर आपने 2-3 दिन हुए आपने चार्ज संभाला, आपको कैसा फील कर रहे हैं आप शकरगढ़? लास्ट टाइम मैं कमिश्नर ऑफिस साहिवाल से मैं ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, उधर मेरा 2 साल का अरसा गुजरा है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बतौर में उधर भी काम करता रहा हूँ, तो मेरे अंडर तकरीबन 7 तहसील थी। तो एक वो अच्छा पूल था मेरे अंडर कि मुझे वो केसेस के लिहाज से या आवाम के मसाइल पूरी डिवीज़न के वो जो है वो मेरे पास आते थे। तो उस लिहाज से जब मैं तहसील में आया हूँ, एक सिंगल तहसील है, तो मुझे वो काम करने में बड़ी आसानी महसूस हो रही है, उस लिहाज से कि मुझे कोई इशू नहीं आ रहा कि मैं रूटीन में पहले दिन से आता नहीं। जिस तरह एक जो है वो बैट्समैन जिसका उस अच्छा होती फॉर्म होती, तो वो पहली बॉल से वो हिटिंग शुरू करता है, ठीक है ना। तो मुझे वैसा ही फील हो रहा, मुझे उसमें वो बॉल्स नहीं लेनी पड़ रही कि मैं उनको रोकूँ शुरू में। तो मैं उसमें हमारी जो उसमें थी जो पिछली ट्रेनिंग थी या पिछला मेरा टर्नओवर गुजरा है साहिवाल में, तो उसी की कंटिन्यूटी को मैंने इसे जाना और उसी को लेके चल रहे हैं। मतलब लोगों की खिदमत हमारा पहला है, उसमें हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जिस तरह तहसीलदार साहब भी बैठे हुए हैं, तो ओबियसली इनका कोऑपरेशन हमारे साथ जा रहा है। लोगों की आसानी हम इनके साथ मिलके जो है ना उनके लिए वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इवन मैं मौके विज़िट करने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे कंप्लेंट्स आती है तो मैं बजाते खुद मौका विज़िट करता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कभी कभार कुछ और बोलते हैं, मौका कुछ और बोलता है। तो उसको जो आपस में जो उनका एमलगम होता है या उनका आपस में जो मिक्सचर होता है, जब तो उसके बाद एक प्रॉपर सिंथेसिस जो होती है वही एक एक्चुअल रिजल्ट होता है और वही मेरिट के करीब तरीन चीज़ होती है। तो हम इसी को देख रहे हैं। जी सर, आप शकरगढ़ की आवाम को शऊर के लिहाज से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस तरह मैं जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो ऑब्वियसली मतलब बंदा देखता ही है कि बंदा कहाँ जा रहा है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेता। तो शकरगढ़ के बारे में माशाल्लाह से मैंने इन्फॉर्मेशन जब मैंने ली तो इनका लिटरेसी रेट माशाल्लाह पंजाब में सबसे जो अच्छा है। तो ऑब्वियसली मतलब आवाम बाशऊर है
उसमें समझ रखती है ओबियसली, लेकिन कुछ लूप होल्स होते हैं, उनको एक डायरेक्शन थोड़ी सी देनी पड़ती है, तो उस पर वो अच्छी डायरेक्शन में चलाने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस गाहे बगाहे वो इंतज़ामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को वो देनी पड़ती हैं। बाकी ओवरऑल ओबियसली जिस तरह लिटरेसी रेट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो ओबियसली कहीं पे लूप होल हो तो उन्हें समझाएं तो वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, उस पर ओबियसली इंतज़ाम के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। सर, आप देखने वालों के लिए और सोशल मीडिया सार्फिन के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखने वालों के लिए ओवरऑल ही मतलब ये पूरे पंजाब के लिए, स्पेशली शकरगढ़ में मौजूद हूँ, कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, मतलब वो हमारा दीन भी उसका दर्स देता है। और ओबियसली मतलब जिस तरह शकरगढ़ जो है वो एक पढ़ी लिखी तहसील है, पंजाब में सबसे अव्वल दर्जे पे है, उसमें 97% प्लस उसका जो है वो लिटरेसी रेट है। तो मैं यही कहता हूँ कि अपना जो है वो ये जो गार्बेज या कूड़ा है उसको जो है प्रॉपर, उसमें छोटा सा ड्रम आता है वो 1500 का आ जाता है, अपनी शॉप के आगे रखें, अपने घरों के बाहर रखें, ताकि बल्दिया जब एक दफ़ा कूड़ा उठा ले तो वो पूरा दिन जिस तरह वो फेंकते हैं रोड्स पे, तो एक शहर की जो लुक है वो तबाह होती है। उसमें ओबियसली हमारी बल्दिया को, हमारे शहरियों का जो ताउन जो है वो हासिल होना चाहिए, और उसमें उनका कॉपरेशन चाहिए। हमारे एंड पे जो हुआ हम करते हैं, हम कूड़ा उठाते हैं, लेकिन बार बार जब वो फेंका जाता है तो बाहर से आने वाला बंदा भी देखता है कि यार ये मतलब ये क्या लुक है। लेकिन ओबियसली इंतज़ामिया के साथ साथ शहरियों को भी चाहिए कि वो एक दफ़ा अपना एक छोटा सा ड्रम रख लें, उसमें कूड़ा फेंकें, वो डेली बेसिस पे उठाया जाता है। तो उसमें जैसे जैसे दिन में पूरी सब्जी पक रही है, जो भी फ्रूट वगैरह उसके छिलके या दीगर चीज़ें वो उसमें फेंकते जाएं, अगले दिन वो उठाया जाता है। तो बार बार उसको पूरा दिन जो है वो उसको बाहर ना फेंकें। जी, थैंक यू। जी नाजरीन, एसी साहब के इस मैसेज की अक्कासी मैं यूं ही कर देता हूं कि कहते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, मौसम चाहे कोई भी हो, हम मुकाबला करेंगे हालात की संगीनी का। ना हम झुकते हैं ना बिकते हैं, ना सौदा ज़मीर का करते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।